हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में गांधी जी के जो प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किए गए सत्याग्रह मूवमेंट्स, आंदोलन जो भी थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम गांधी जी द्वारा किए गए प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन। देखिए, आप सभी जानते हो कि इससे पहले के जो आपने वीडियो देखे होंगे उसमें हमने गांधी जी के द्वारा किया गया जो एक आंदोलन है चंपारण के बारे में बताया था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, बिहार के चंपारण में हुआ। 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। उसमें गांधी जी को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई। वो आप सभी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप तैयार करिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। अब अगला हमारा जो चल रहा है वो है खेड़ा सत्याग्रह। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह क्या है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाने हैं। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह भी वर्ष 1918 में हुआ और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था यह भी कब हुआ? 1918 में ही हुआ। समय एक ही है, गांधी जी ने नेतृत्व किया, मतलब वर्ष एक ही है, गांधी जी ने ही इसमें समान रूप से नेतृत्व किया। तो आओ हम देखते हैं कि गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन सत्याग्रह। तो देखिए, ये कहाँ हुआ खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा, कहाँ हुआ? खेड़ा नामक स्थान पर, गुजरात पे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी मूल रूप से गुजरात के पोरबंदर से बिलोंग करते थे। आप सभी जानते हो कि उनकी कर्मभूमि गुजरात रही। धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत में अपना आगे कदम बढ़ाया। तो आपको ध्यान रखना है, तो भीषण अकाल पड़ जाने के कारण, भीषण दुर्भिक्ष पड़ने के कारण वर्ष 1918 के लगभग में भीषण दुर्भिक्ष या अकाल पड़ जाने के कारण आप लोगों से एक प्रश्न है कि अकाल मतलब कि अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को प्रश्न का आंसर देना है, अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भीषण अकाल के कारण क्या हुए? सब फसल बर्बाद होगी। फिर भी सरकार ने कर यानी कि लगान लेने से मना नहीं किया। सरकार दमनकारी रूप से या उसे जबरदस्ती कर वसूल रही थी, जिसके विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा नामक स्थान पर एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों को राजस्व न देने की सलाह दी और सलाह दी, साथ में दमनकारी कानून के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की बात की। अर्थात उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करने की बात की या उनके समक्ष सत्याग्रह करने। अहिंसा ने, गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी नहीं, अहिंसा के पुजारी रहे हैं, हिंसा के पुजारी नहीं रहे हैं, वो याद रखना। तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने की बात की। साथ ही गांधी जी का साथ इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल और अन्य युवा वर्ग ने दिया, जिससे गांधी जी को और ज्यादा इस आंदोलन को अंग्रेज के समक्ष प्रस्तुत करने और अंग्रेज पर प्रभाव डालने के लिए बहुत सहायता मिली। सभी वर्ग, सभी किसान इसके साथ एक साथ जुड़ने लगे, जिससे गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत हड़ताल का प्रयोग किया। गांधी जी ने हड़ताल किए यहाँ पर। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें ये कहा गया कि गांधी जी ने कर ना देने की सलाह दी, शपथ दिलाई। मतलब ये सभी लोगों को ये कहा कि इनको कर ना देने की शपथ दिलाओ। ठीक है, तो सभी लोग मान भी गए। किसान लोगों ने यहाँ आंदोलन में सहभाग बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? गांधी जी का यह प्रथम असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के सभी बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और जो भी उसका एक निर्णय रहा कि 1 वर्ष के लिए सभी प्रकार के कर जो थे, टैक्स जो थे, राजस्व जो थे, उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। मतलब 1 साल तक की कोई कर नहीं लेंगे। लेकिन कर अगर जो अपनी स्वेच्छा से देना चाह रहा है वह स्वेच्छा से कर भी देगा और आने वाले वर्षों के लिए भी कर की दर को कम कर दिया गया। तो गांधी जी को यहाँ पर एक सफलता हासिल हुई। ठीक है, इसे पहला असहयोग आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम दूसरा जो देखते हैं। दूसरा जो है हमारा अहमदाबाद मिल आंदोलन है। ये भी वर्ष 1918 में हुआ। कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। कारण क्या था? इसका कारण था प्लेग बोनस को समाप्त करने के कारण। इसका कारण जो था वो था प्लेग बोनस। आपको बता दूं ये प्लेग बोनस क्या था तो को लेकर विवाद
बात था, जो प्लेग बोनस जो है ये प्लेग फैलने के कारण बोनस दिया जाता था। प्लेग एक बीमारी है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि प्लेग बीमारी का वाहक कौन होता है, या वायरस है, या फिर यह प्रोटोजोआ है, या आपका बैक्टीरिया है। आपको इसका आंसर देना है प्लेग से, ठीक है। तो प्लेग फैलने के कारण बोनस जिसे दिया जाना था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसके कारण यह आंदोलन हुआ। गांधी जी को यह इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में महंगाई एकदम से बढ़ गई थी। तो उस बढ़ती महंगाई के कारण और दूसरा प्लेग बोनस को बंद करने के कारण मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इस कारण इस आंदोलन को करना पड़ा। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया, और इस आंदोलन की जो मजदूर वर्ग थे वो 50% बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने 35% बोनस की मांग की, और अंततः जो मिल मालिक है, जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने 35% बोनस देने के लिए मान भी गए, ठीक है। इस आंदोलन के अंतर्गत अंबालाल भाई साराभाई जो एक बहुत कंपनी के मालिक थे या एक बड़े व्यक्ति थे, उनकी सिस्टर जो है अनसुईयाबाई बहन, उनकी बहन इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सक्रिय रहे, जिसके कारण और अधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने हड़ताल की। गांधी जी ने हड़ताल का पहला प्रयोग आपके अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया, और इससे इस आंदोलन को और अधिक मजबूती मिली, ठीक है। साथ में मजदूरों ने भी हड़तालें की, जिससे इस प्रकार के 35% बोनस देने के लिए मंजूर को दिया गया, मतलब मंजूरी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा, या कंपनी ये अंग्रेजों के साथ नहीं था, ये कंपनी वाली के साथ था, तो उनको कंपनी के 35% तक के बोनस देने का ये किया। तो गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल स्वरूप यह प्रथम आंदोलन था जिसे सफल हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में 1917-18 में जो भी आंदोलन आए, इसके बाद में खिलाफत आंदोलन आएगा, इसी के बाद में असहयोग आंदोलन आएंगे, तो ये जो है वो क्या हुए, सफल होते गए। सफल होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। आप देखिए, चंपारण है, अहमदाबाद है, या फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह है, ये सभी सफल क्यों हो रहे हैं? गांधी जी के साथ में एक शक्ति, जैसे कि सभी निम्न वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी इनके साथ में जुड़ने लगे, सत्याग्रह का प्रयोग होने लगा, आपसी बंधुत्व भाव भी जागने लगे, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ बहुत आसान तरीका था सत्याग्रह का। किसान, मजदूर, सभी वर्ग ये समझ गए थे, जब तक हमें आजादी नहीं मिलती तब तक हम अनाचार, अत्याचार और शोषण हमारा होते रहेगा, इससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण गांधी जी को हर आंदोलन में सफलता मिलने लगी। तो गांधी जी का यहाँ आंदोलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1918 और चंपारण सत्याग्रह 1917 आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।